अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सामीन इकराम, दीनी मिली भाइयों, बुज़ुर्गान दीन और मिलत इस्लामिया के नौनिहालों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व तारीफ़ व तौसीफ़, बाद दरुद सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे। सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सी नेमतें हैं जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। उन नेमतों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन का आसमान के ज़रिए से बारिश का नाजिल करना है। हम देखते हैं कि हम ऐसे खुश्क जगहों में रहते हैं जहाँ खेती पाती नहीं होती, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको यहाँ रिज़्क़ मैसर करता है। और ये इस वजह से है कि जहाँ मैदान ज़रखेज़ है वहाँ खेती पाती होती है, और ऐसा नहीं कि ट्यूबवेल या और किसी ज़राए से पानी सैराब किया देता है, बल्कि उसमें से ज़्यादातर खेती पाती अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारिश के पानी के ज़रिए से होता है। सामीन इकराम, जब चश्मे और कुएँ खुश्क हो जाएं, नहरें और झरने सूख जाएं, दरख्त मुरझा जाएं और फल कम हो जाएं, फसलें तबाह हो जाएं और थनों का दूध खुश्क हो जाए, यानी जानवर और मवेशी तल्फ होने लगे, और दिल करीब हो जाए कि मायूस हो जाए, यानी दिल करे कि अब नाउमीदी आने वाली है, अल्लाह की तरफ से नाउमीदी की रोशनी आती है, यानी अल्लाह ताला अचानक आसमान की तरफ से फरहत व राहत नाजिल कर फरमाता है, और उसके बाद बड़ी सखी और अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश नाजिल फरमाता है। सामीन इकराम, इससे बंदों और बस्तियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदा करता है, और जानदार और बेजान सब को नफ़ा पाते हैं, सबको उससे फ़ायदा पहुँचता। उसके बाद दिल और जिगर को सैराबी मिलती है, ज़मीन अपनी खुश्की के बाद दोबारा सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है, और नुफूस खुश हो जाते हैं, दिल खुश हो जाते हैं और चेहरे खिल उठते हैं। इस बात का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर किया है। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह फतुसिरुस सहाबा फयबसुतु फिस समाइ कैफ यशाउ यजअलुहु किस्फा फतरल वदक यखरुजु मिन खलालिही फ़इज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रूम आयत नंबर 48 के अंदर क्या कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, अल्लाह ताला हवाएं चलाता है, अल्लाह ताला हवाएं चलाता है, और अब यानी बादल को उठाते हैं, फिर अल्लाह ताला अपनी मंशा के मुताबिक उसे आसमान में फैला देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर से कतरे निकलते हैं, और जिन्हें अल्लाह ताला चाहता है उन बंदों पर पानी बरसाता है, तो वह खुश हो जाते हैं। सामीन इकराम, बेशक बारिश अल्लाह की एक बहुत बड़ी अजीम नेमत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी मेहनत, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी बख्शिश और एहसान है। ये बारिश अल्लाह उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है।
मखलूक़ात के लिए रिज़्क़ के वसाइल पैदा करता है, ये उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है और उसकी हिकमत पर दलालत करने वाली उसकी बहुत से नेमतों में से एक है। इस बात को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कहा, वजअलना मिनल माइ कुल्लि शैइन हय्य अफला युमिनून। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? सूरह अनबिया आयत नंबर 30 के अंदर, और हर जिंदा चीज़ को यानी हर जानदार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी हमने पानी से पैदा किया, और क्या ये लोग फिर उस पर ईमान नहीं लाते? सामीन इकराम, ये उसका एहसान है कि उसने पानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मीठा बनाया और पीने के लायक बनाया, और हमारी गुनाहों की वजह से उसके खारा और कड़वा नहीं कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह वाक़िया के अंदर आयत नंबर 68 से 70 के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अफ़रअयतुमुल माअल्लज़ी तशरबून अअंतुम अनज़लतुहु मिनल मुज़्नि अम नहनु मुनज़िलून लौ नशाअु जअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अच्छा ये बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो उसे बादलों से भी तुम ही उतारते हो या हम बरसाते हैं उसको? अगर हमारी मंशा हो तो हम उसे कड़वा जहर न कर दे, फिर तुम हमारी शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस बात पे भी फिर शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? सामीन इकराम, बारिश के बहुत से जामे फ़वाइद हैं और उसके नफ़ा बस असरात भी इसी है। सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को दोबारा उसके ज़रिए से ज़िंदा करता है, और हर किस्म की खेती, फल फ्रूट, पौधे, दरख्त सब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से उगाता है। तमाम मखलूक़ात यानी इंसान और जानवर यानी बेजान तक भी उनके रिज़्क़ का सबब होता है। सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत नंबर 164 के अंदर कहा, वमा अंज़लनाहु मिनस्समाइ मिन माइन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? और जो अल्लाह ने आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया, यानी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, और ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैला। सामीन इकराम, यही नहीं, बारिश जो लोग नसीहत करने वालों के लिए निशानी है, इबरत है, और इबरत हासिल करने के लिए इसमें दर्स है और सबक है। ये मुर्दा को ज़िंदा करने वाले और दोबारा ज़िंदगी देने पर अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है। खुश्की होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बरसात के जरिए उसको तरी कर देता है। तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दोबारा मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कहा, वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्ज़ खाशितन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इहतज़्ज़त व रबत इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि अल्लाह की निशानियों में से है, कि अल्लाह की निशानियों से ये भी है कि ज़मीन को दबी दबी खाशिया बनाया, तुम देखते हो। फिर जब हम उस पर मेह बरसाते हैं यानी बारिश बरसाते हैं तो वह तरोताज़ा होकर के उभरने लगती है, यानी सरसब्ज़ सजादाब हो जाती है, खेती के लायक हो जाती है। जिसने उसने ज़िंदा किया, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ने उस खोती को ज़िंदा किया, यकीन तौर पर वह मुर्दा को भी ज़िंदा करने पे कादिर है, और बेशक हर चीज़ पे कादिर है। इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 39 के अंदर कहा। सामीन इकराम, बारिश से जिस्मों को गंदगी से निजात और गंदगी इससे दूर होती है। ये हमारे लिए पीने का पानी भी है। बहुत से जगह में जहाँ खुश्की होती है, बारिशों को पानी को रोक करके लोग उसको पीते भी हैं फ़िल्टर करके, और जानवरों के लिए सैराबी का ज़रिया भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कहा, वल्लज़ी अरसला रियाह बुशरा बैन यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तुहूरा लिनुहय्यिया बिही बलदतम मैता व नुस्कियहु मिम्मा खलकना अनआमन व अनासिया कसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को सूरह फुरकान के अंदर कहा। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? और वही है, यानी और वही वो ज़ात है जो बराने रहमत से अपने पहले खुशी खबरी देने वाली हवाओं को भेजता है, और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं
ताकि उसके ज़रिए से मुर्दा शहर को ज़िंदा करे, और उसे हम भी अपनी मखलूक़ात में से बहुत से चपाया और इंसानों को पिलाते हैं। अल्लाह रब्बुल आमीन का बहुत बड़ा फजल और एहसान है ये। सामिन किराम, बारिश यूँ ही नहीं आ जाती, बल्कि उसके लाने के लिए चंद असबाब भी हैं। अगर इंसान उन असबाब को इख्तियार करे तो यकीनन हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आमीन की रहमत हमेशा बरसती रहेगी। सबसे पहली ये चीज़ है कि इंसान के अंदर, एक मुसलमान के अंदर ईमान और तकवा होनी चाहिए। जब बारिश एक नेमत है तो यकीनन उन नेमतों को हासिल करने के लिए उनके असबाब को इख्तियार करनी चाहिए और उनके दरवाज़े खटखटाने चाहिए। उन ज़राए के ज़रिए से जो अल्लाह रब्बुल आमीन ने अपने बंदों को मुकर्रर किया है, उन मौसर तरीक़ों के ज़रिए से जो उसने लिए रखे हैं, उसको अपनाना चाहिए। लिहाजा बारिश को हासिल करने के सबसे अजीम ज़राए और रिज़्क़ और फलों को जारी होने के नफ़ा बख्श असबाब में से ये है कि अल्लाह रब्बुल आमीन को मुकम्मल ईमान हो और उससे डरना यानी तकवा हमारे अंदर हो और उसके दीन पर साबित कदम रहा जाए। सामिन करम, अल्लाह रब्बुल आमीन ने कुरान के अंदर कहा, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दि वलाकिन्न कद्दबू फअखज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आमीन ने सूरह आराफ आयत नंबर 96 के अंदर, और अगर उन बस्ती के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते, तकवा इख्तियार करते, तो हम उनको आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते। आसमान से भी बरकतें और ज़मीन से भी बरकतें। लेकिन उन्होंने तकज़ीब की, झुटलाया, तो हमने उनके अमाल की वजह से उनको पकड़ लिया। सामिन इकराम, दूसरी चीज़ यह है कि इंसान गुनाहों से बचे। असबाब में से गुनाहों और मासी को छोड़ना है, क्योंकि मासी बारिश को रोकने और बहुत सी मुसीबतें नाजिल करने का सबब बनती है। इंसान जब गुनाहों में घिर जाता है तो अल्लाह रब्बुल आमीन भी बारिश को ऊपर से कम कर देता है। मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं कि जब कहत पड़ता है, कहत शाली आती है, तो जानवर भी इब्ने आदम के गुनाहगार पर लानत भेजते हैं, इसलिए कि जब बारिश नहीं होती तो जानवर भी तड़पते हैं ना, तो इब्ने आदम के गुनाह पर लानत भेजते हैं और कहते हैं ये इब्ने आदम की नाफरमानी के बुरे असर की वजह से जानवर। सामिन करम, तीसरी चीज़ वह है दुआ, और बारिश के असबाब में से एक सच्ची आजिज़ी के साथ और इखलास के साथ दुआ करना है। सामिन करम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हुआ और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हमारे माल तबाह और बर्बाद हो गए, रास्ते सब बंद हो चुके हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें बारिश अता फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए और 3 मरतबा फरमाया, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना। ऐ अल्लाह हमें बारिश अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें बारिश अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फिर बारिश शुरू हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ से बारिश शुरू हो गई और अल्लाह की कसम हमने पूरा 1 हफ्ता सूरज तक को नहीं देखा। गोया कि मुसलसल 1 हफ्ते तक बारिश होती रही, और ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है। सामिन इकराम, चौथी जो चीज़ है वो नमाज इस्तिस्का है। बारिश का सबब में से एक सबब ये है कि नमाज इस्तिस्का यानी बारिश के लिए दुआ के लिए मखसूस नमाज पढ़ी जाए। सामिन इकराम, हज़रत अब्बाद बिन तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उनके चचा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, उन्होंने बताया कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरज बिन नास यस्तस्की लहुम फ़क़ाम फ़दअल्लाहु क़ाइमन सुम्मा तवज्जह इलल क़िबला व हव्वल रिदाहु फ़उस्कू। ये रिवायत भी जो है बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। वो बयान करते हैं अब्बाद बिन तमीम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर के इस्तिस्का की नमाज के लिए निकले, यानी बारिश की दुआ के लिए निकले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के अल्लाह से दुआ करने लगे, खड़े होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे। फिर किबला रुख हुआ और अपनी चादर को पलट लिया तो अल्लाह ने उन्हें बारिश अता फरमाई। सामिन इकराम, ये असर होती है नमाज इस्तिस्का की। इसी तरीके से पांचवी वो चीज़ जो हमको बारिश के लिए लाए वो है कसरत इस्तिग़फ़ार, और बारिश का असबाब में से एक सबब ये है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आमीन से माफ़ी मांगना चाहिए। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आमीन ने फरमाया कुरान के अंदर, जिसका अल्लाह रब्बुल आमीन ने यूँ खींचा है,
फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलुस्समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। सूरह नूह की आयत जो है 10 से 12 है। क्या कहा इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? और हमने कहा कि अपने परवरदिगार से गुनाह बख्शवाओ, माफ़ी मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बरसाता हुआ छोड़ देगा, बारिश से नाजिल करेगा, और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा, माल में और औलाद में तरक्की देगा, और तुम्हें बागात देगा, और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। सामिन इकराम, इसी तरीके से छठी जो चीज़ है वह है ज़कात को अदा करना। इंसान के पास माल हो तो उसमें वो ज़कात अदा करे। ज़कात अदा करना और फ़ुक़रा का हक़ अदा करना, जो गरीब व मिस्कीन है, आसमान से बारिश नाजिल होने के सबब से मुअस्सिर और नफ़ा बख्श असबाब में से एक ये भी है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन इज़ब्तुलैतुम बिहिन्ना अऊज़ु बिल्लाह अन तुदरिकुहुन्ना व ज़करा मिन्हा वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। सामिन करम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुने गौर से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुहाजिरीन की जमात, ए मुसलमानों की जमात, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें तुम अगर मुब्तला किए गए, तुम्हारी आजमाइश हुई, तो मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि तुम उन लोगों को पालो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक जिक्र किया, 5 चीज़ों में से एक जिक्र फरमाए, जब लोग अपने मालों की ज़कात रोक लेते हैं, माल में से ज़कात अदा नहीं करते हैं, तो आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश रोक ली जाती है। और अगर जानवर ना होते, ये जो बेज़ुबान जानवर ना होते, तो उन्हें बिल्कुल बारिश ही न दी जाती। और ये रवायत इब्न माजा की और अल्लामा अलबानी ने इसको हसन करार दिया। सामिन इकराम, अल्लाह ने हमें बारिश के वक्त कुछ सुन्नतें और कुछ आदाब भी बतलाए हैं, सिखलाए हैं, जिन पर अमल करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उन पर अमल करना हुस्न इत्तिबा भी है, और जो शख्स उन सुन्नतों को खालिस नियत के साथ अदा करता है, अपनाता है, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तरफ से अजर सवाब नवाज से नवाजता है। उसमें से पहली चीज़ ये है कि जिस्म के कुछ हिस्से को बारिश के लिए खोल दिया जाए। अपने जिस्म के कुछ हिस्से को बारिश के लिए खोल देना, और बारिश के कतरों को लेने के लिए बाहर आना। जब बारिश हो तो घर से बाहर आना, क्योंकि बारिश अल्लाह की रहमत है और वह ताज़ा तख्लीक है जो अभी अभी अल्लाह ताला ने उसके तरफ नाजिल फरमाई। सामिन इकराम, इस ताल्लुक़ से एक रिवायत भी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, बारिश हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, बारिश होने लगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा हटा दिया, यहाँ तक कि बारिश के कतरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर पड़े। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों किया आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिअन्नहु हदीसु अहदिन बिरब्बिही तआला। क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्योंकि अपने रब की ताज़ा तरीन तख्लीक है। ये मुस्लिम की रवायत है। साहिब इकराम, दूसरी चीज़ ये है कि बारिश के लिए दुआ करना। जब बारिश हो, उन सुन्नतों में से एक ये भी है कि बारिश के वक्त ये दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उसे खूब बरसने वाले नफ़ा बख्श बारिश बनाए, और ऐसी बारिश ना हो जिससे सैलाब हो, इसलिए कि बारिश रहमत भी है, ज़हमत भी है। सैलाब आ जाए, तबाही आ जाए। इस ताल्लुक़ से भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश को देखते तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िया, ए अल्लाह उसे नफ़ा बख्श बारिश बना। ये बुखारी की रिवायत है। और इमाम और अहमद और अबू दाऊद की एक रिवायत ये भी है कि अल्लाहुम्मा सय्यिबन हनिया, ए अल्लाह उसे खुशगवार बारिश बना दे। सामिन इकराम, तीसरी चीज़ जो अपनाने की चाहिए बारिश के वक्त, तो बारिश के वक्त कसरत से दुआ करनी चाहिए। उन सुन्नतों में से ये भी है कि बारिश वक्त इंसान कसरत से दुआ करे, क्योंकि ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और इस ताल्लुक़ से हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 दुआएँ ऐसी हैं जो रद्द नहीं की जाती, या बहुत कम ही रद्द की जाती हैं, अज़ान के वक्त की दुआ और सख्त जंग के वक्त जब लोग एक दूसरे से भिड़े रहे हों। और एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं कि बारिश के वक्त की दुआ। ये रिवायत जो है अबू दाऊद और हाकिम की है, और इमाम ज़हबनी ने इसकी तस्दीक की है। चौथी जो चीज़ ये है कि बारिश को अल्लाह की तरफ मंसूब करना। उन सुन्नतों से ये कि अल्लाह के बंदो, ये भी बारिश अल्लाह ताला की कुदरत है, उसकी फ़ज़ल और उसकी रहमत की तरफ मंसूब किया जाए। हमारे गाँव और देहातों के अंदर ये पाया जाता है कि जब बारिश होती है तो कहते हैं कि फ़लाँ नक्षत्र की वजह से हुआ है, हथिया बरसा है, और बहुत सी चीज़ें कहते हैं।
इस ताल्लुक़ से ज़ैद बिन खालिद जोहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया में सुबह की नमाज़ पढ़ाई, फजर की नमाज़ पढ़ाई। उस रात बारिश हुई थी। जब नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्बहा मिन इबादी मुमिनुन बि व काफिर फअम्मा मन काला मुतिरना व फज़लिल्लाहि व रहमतिही फ़ज़ालिका मुमिनुन बि व काफिर बिल कौकब व अम्मा मन काला बिनइन कदा व कदा फ़ज़ालिका काफिरुन बि मुमिनुन बिल कौकब। यानी आज मेरे बंदों में से कुछ लोग ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, और कुछ लोग काफिर हैं। जिसने कहा कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से बारिश हुई, वो मुझ पर ईमान लाया और सितारे को इनकार किया, नक्षत्र को इनकार किया। और जिसने कहा कि हमें फलां सितारे के ज़रिए से हुई, फलां सितारे के असर की वजह से आज बारिश हुई, तो मुझसे कुफ्र किया और सितारे पर ईमान लाया। सामीन करम, ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। इसी तरीके से तेज़ जब बारिश हो तो तेज़ बारिश से नुकसान का खौफ हो तो दुआ करना चाहिए। बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए और उससे नुकसान का अंदेशा हो तो वो दुआ की जाए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, जैसा कि साबिक़ा हदीस इस्तिस्का के अंदर आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और फरमाया, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल अकामी वज़्ज़िराब व बुतूनिल औदिया व मनाबितिश शजर। ऐ अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हम पर बारिश ज़्यादा ना बरसा। ऐ अल्लाह, पहाड़ों, टीलों और वादियों के नशेब और दरख्तों के उगने की जगहों पर बारिश बरसा। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। और जो सबसे आखिरी चीज़ वो ये है कि गुनाहों का नुकसान, जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं मेरे भाई। जब किसी इंसान के दिल में बस जाते हैं तो उसे बिगाड़ देते हैं। और जब किसी उम्मत के अंदर ये फैल जाए तो उसे जिल्लत और रुसवाई से हम किनार कर देते हैं। गुनाह इंसान की नींदें हराम कर देती हैं और बस्तियाँ वीरान और सुनसान और बेरौनक छोड़ देती हैं। लिहाजा अल्लाह से डरें, अल्लाह के बंदे गुनाहों और ख़ताओं को छोड़ दें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगें, नेक अमाल में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और जान लें कि जो कुछ अल्लाह के पास है वही सिर्फ़ सच्ची तौबा के ज़रिए से ही हासिल किया जा सकता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सामीन किराम, ये चंद बातें थी जो बारिश के ताल्लुक़ से कही गई। उसमें एक ये भी है कि बारिश के लिए भी दुआ करनी चाहिए, बारिश के वक्त कसरत से दुआ करनी चाहिए। और सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की। लिहाजा मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये नेमत हमारे लिए बाइस रहमत और ज़हमत भी हो सकती है। और जो आदाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए हैं उन पर हमको अमल करनी चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जैसे बेरोज़गार है, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर दे। बे औलाद है, उनको औलाद की खुशी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमान कहीं भी हो, हमने सुकून के साथ उनको रहने की तौफीक अता फरमाए। और एक ज़रूरी ऐलान ये है कि जमीयत इहयातुर्रास की तरफ से जो हमारा माहनामा प्रोग्राम होता है वो इस महीने की आखिरी जुमेरात को 27 तारीख को होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर शरीक हो और उलमाए किराम के मुआज़ हसना से मुस्तफ़ीद हो। व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।